नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर है रीवा की दो खबरों के साथ। बात करेंगे पहली खबर की, जहां प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा के भूगर्भ शास्त्र विभाग द्वारा नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का सफलतापूर्वक समापन हो गया है। यह संगोष्ठी 18 एवं 19 मार्च को मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग एवं NMDC के सहयोग से आयोजित की गई थी। डीन एग्रीकल्चर महाविद्यालय रीवा और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, प्राचार्य श्रीयुत महाविद्यालय रीवा एवं संतोष कुमार पाठक, वरिष्ठ प्रबंधक भूविज्ञान NMDC रहे। समापन समारोह की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र नाथ तिवारी ने की। द्वितीय दिवस के तकनीकी सत्र में प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र नाथ तिवारी ने राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में बढ़ते पर्यावरणीय संकट और जल की कमी मानव सभ्यता के सामने एक गंभीर चुनौती है। उन्होंने बताया कि बढ़ती जनसंख्या, तीव्र औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और संसाधनों के अनियंत्रित उपयोग के कारण जल संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ा है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि क्षरण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं मानव अस्तित्व के लिए खतरा बन रही हैं। डॉक्टर तिवारी ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में जल की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने भारतीय सनातन संस्कृति में प्रकृति को माता के रूप में स्वीकार करने और संसाधनों के संतुलित उपयोग पर बल देने का उल्लेख किया। उन्होंने वर्षा जल संचयन, जल पुनः उपयोग, सूक्ष्म सिंचाई तकनीक, भूजल पुनर्भरण और जल प्रदूषण नियंत्रण जैसे उपायों को अपनाने की आवश्यकता बताई। इसके साथ ही उन्होंने वृक्षारोपण, प्लास्टिक उपयोग में कमी, कचरा प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग और औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे परियोजना और राष्ट्रीय सौर मिशन का उल्लेख करते हुए जन भागीदारी की आवश्यकता पर भी बल दिया। कार्यक्रम में NMDC पन्ना के डिप्टी मैनेजर भूविज्ञान संतोष पाठक ने पन्ना के हीरे की प्राप्ति एवं प्रकारों की विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर मुकेश एंगल ने बढ़ती जनसंख्या और जल संसाधनों की कमी से उत्पन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। शोधार्थी विजय कुमार सोनी ने डायमंड के उत्खनन से संबंधित तकनीकों की जानकारी साझा की। डॉक्टर सनत त्रिपाठी ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को कृषि के सतत विकास का आधार बताते हुए वैज्ञानिक पद्धतियों और पारंपरिक ज्ञान के समन्वय से टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि इस प्रकार की संगोष्ठियां विद्यार्थियों और शोधार्थियों को नई दिशा प्रदान करती हैं और पर्यावरण संरक्षण को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाती हैं। इस पूरे कार्यक्रम में डॉक्टर केशर कली तिवारी की भी अहम भूमिका रही। 2 दिनों में लगभग 200 शोधकर्ताओं ने अपने शोध पत्र पंजीकृत किए और 150 से अधिक शोधार्थियों ने तकनीकी सत्रों में अपने शोध कार्य की विवेचना की। संयोजक डॉक्टर संदीप कुमार शुक्ला के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी, जबकि डॉक्टर प्रीति विश्वकर्मा ने तकनीकी सत्रों का सफल संचालन किया। आयोजक सचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार तिवारी ने सभी शिक्षाविदों, अतिथियों, शोधार्थियों और छात्रों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में कुल 250 विद्यार्थियों की उपस्थिति रही। हर घर की कहानी, पानी की परेशानी, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 केजी वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली पसंद। हम बात करेंगे अगली खबर की, जहां रीवा में बड़े ही धूमधाम के साथ झूलेलाल जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सिंधी समाज के बृहद बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें युवाओं के साथ साथ युवतियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह रैली 31 वर्षों से लगातार निकाली जा रही थी और पूरे शहर का भ्रमण कर अंत में सिंधु भवन में समाप्त हुई। दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया। आज के दिन पूरे देश में सिंधी समाज का प्रमुख पर्व झूलेलाल जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे सिंधी नववर्ष छेती चंड के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भजन, कीर्तन, भंडारे जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। रीवा में भी इस पर्व की धूम देखने को मिली। ये हम भारतवासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे सनातन धर्म के धर्म रक्षक झूलेलाल साईं का आज जन्म जयंती है। और हमारे रीवा में जिस प्रकार सिंधु यूथ विंग के द्वारा लगातार कई वर्षों से समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए
यहाँ पर भंडारा किया जाता है। मैं यूथ विंग के सभी साथियों को बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। हम सब जानते हैं कल से हमारा सनातन का हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ। उसी क्रम में आज हमारे झूलेलाल साईं का जन्म जयंती है और हम नगरवासी, पूरे देशवासी धूमधाम से उसको मना रहे हैं। उनको हम सब जानते हैं, वो ज्योत वाले साईं हैं हमारे, और हम सभी लोग चाहते हैं कि हम सब के जीवन में उनकी ज्योति का प्रकाश आता रहे और हमारा हिंदुस्तान जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है वो उत्तरोत्तर आगे बढ़े और 2047 तक भारत बने। हम झूलेलाल साईं से यही आशीर्वाद चाहेंगे। झूलेलाल जी का जन्मदिवस है जो कि पूरे भारत में बल्कि ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सिंधु समाज द्वारा हर जगह मनाया जाता है। और हम ये चाहते हैं कि झूलेलाल जी का आशीर्वाद सब लोगों के साथ, पूरे भारत के साथ, पूरे देश के साथ और पूरे विश्व के साथ बना रहे, ताकि सब अच्छे से मिलजुल कर ज़िंदगी जिएं। और मैं बधाई देता हूँ सचिन जी को, इनके यूथ विंग को, जो हर साल इस दिन ये बहुत ही बढ़िया भंडारा सभी लोगों के लिए रखते हैं, खास करके गरीबों के लिए, जिनको सबको झूलेलाल का प्रसाद, झूलेलाल जी का प्रसाद दिया जाता है। और इनके लिए मैं इनको बहुत 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 बधाई देता हूँ। मना रहे हैं जयंती की जो शुरुआत हमने की है 7 तारीख से की है, 7 मार्च से। संस्था ने संकल्प लिया था कि पूरा मार्च महीना हम भगवान जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। 7 तारीख को हमने शिक्षावादी समाज सुधार को लेकर फिल्म महोत्सव का आरंभ किया था समदड़िया गोल्ड मल्टीप्लेक्स सिरमौर चौराहा में, जिसमें 3 दिन तक लगातार 2 फिल्में चली हैं जो समाज को शिक्षा भी दे रही थी, मनोरंजन भी कर रही थी और साथ में एक नई रोशनी का संदेश लेकर दोनों फिल्मों को लगाया गया था। उसके प्रदर्शन के बाद वो पड़ाव जब हमारा संपन्न हुआ तो ये हमारा दूसरा पड़ाव है। आज हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में, रामनवमी के उपलक्ष्य में, श्री चेट्री चंडी जी के शुभ अवसर पर ये भंडारा पारंपरिक कई सालों से करते चले हम लोग आ रहे हैं हेमू कल्याणी चौक पर। अगला हमारा जो पड़ाव है इस भंडारे के बाद 29 और 30 को बाहर से कई सारे बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं राज कपूर ऑडिटोरियम में, जहां महिला शक्तिकरण का भी काफ़ी अच्छा संदेश जाएगा। हमारी मातृशक्ति आत्मनिर्भरता को लेकर कई प्रकार के स्टॉल्स लगाएंगी, खाने के और ट्रेडिशनल फूड्स के बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जो उनके अंदर टैलेंट्स छुपे हुए हैं वो स्टॉल्स लगाएंगे। कई सारे सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम होंगे राज कपूर ऑडिटोरियम में और ये भंडारा परंपरागत कई सालों से चला आ रहा है हेमू कल्याणी चौक पे।